हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2025 जनवरी एडिशन में दिया गया चैप्टर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का प्रमुख वन लाइनर को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व बना। रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व बना। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कूनो के बाद गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड विंग मुद्दौर में खोजी गई है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया शिवरायना की खोज हुई। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिस्थस सूर्याई की खोज की है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना में 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर मिला है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। गुजरात ने घोल मछली को राज्य की मछली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। पंजाब के नवापिंड संदाड़ा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर रिपोर्ट जारी के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3,925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वैद इन पार्क वैद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वैद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह खोता अभियान शुरू किया है। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियों तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जैडन वेल्बर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की
मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मेजोरमेंसिस मिली। मेघालय की गुफा में मेंढक की नई प्रजाति अमोलॉप्सिसु खोजा गया। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल के अक्कुलम और वेबनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजाति की खोज की है। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। रिवीजन के लिए ज़रूर देखिए। जय हिंद। थैंक यू।